मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति। BBMKU में PG ने टॉपर्स लिस्ट निकाली और उसके बाद लगातार टॉपर्स से मिलवा रहा है आपका अपना लाइव इंडियन गार्ड। कोशिश है कि कोयलांचल के बच्चे बच्चे तक सक्सेस का सीक्रेट पहुंच पाए, हर व्यक्ति सफल हो पाए। पर्टिकुलरली जब बात हम करते हैं एकेडमिक्स की, बात करते हैं हम ग्रेजुएशन और PG की, तो उस दौरान किस फॉर्मूले से यात्रा तय की जाए कि मंजिल सामने नजर आए और मंजिल को फतह कर लिया जाए। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ आज साइकोलॉजी की टॉपर आस्था वर्मा है। सबसे पहले बधाई हो। थैंक यू। ओके, मतलब आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी बार सुना कि अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस ही जुबान पे है। जी हाँ। ओके, अच्छा आस्था, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले किसने बताया कि आप टॉप कर गई हो? मैं घर में आराम से मज़े कर रही थी, अचानक से मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉपर मैम। तो मैंने कहा कि रिज़ल्ट कहाँ निकला है। मैं तुरंत गई जाकर के चेक की, बट वो लिंक काम नहीं कर रहा था। तो मैंने उनसे लिंक मांगा तो उसने मुझे दिया। फिर मैंने देखा कि हाँ मैंने किया है। पहले मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने किया है जी। फिर मैं इधर उधर कॉल की, मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, तब पता चला कि हाँ मैं की हूँ। ओके, तो उसके बाद रिएक्शंस कैसा था? क्योंकि घर में आप थी तो मतलब मम्मी पापा वगैरह, भाई बहन अगर हैं तो उनका रिएक्शन कैसा था? सब बहुत खुश थे, बट उन लोगों को एक्सपेक्टेड था ये चीज़ कि मतलब हाँ करेंगी? कि मैं करूँगी। ओके, हाँ। आपको एक्सपेक्टेशन थी या नहीं? मुझे थी 80% थी, पर 20% होता है हर इंसान में थोड़ा, मतलब क्या होगा? हाँ। ओके, ऐसा। अच्छा, जब हमारी बातचीत हो रही थी इससे पहले, आपने बोला मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंटरव्यू दूंगी। जी हाँ। इसके बारे में जरा बताइए दर्शकों को। मैं मतलब कभी सोची ही नहीं थी कि मैं कभी इंटरव्यू दूंगी, क्योंकि कभी ऐसा मैंने कुछ बहुत बड़ा किया नहीं था, बट थैंक गॉड मैंने किया। मुझे भी ये एक्सपीरियंस करने को मौका मिल रहा है कि इंटरव्यू देना कैसा फील होता है। ओके, तो आपको इंटरव्यू देके वाकई कैसा फील हो रहा है, मैं ये भी पूछना चाहूँगी। नर्वसनेस तो हर किसी में होता है। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, मिक्स्ड फीलिंग है एक्चुअली। मिक्स्ड फीलिंग है, लेकिन हाँ नर्वसनेस बहुत कम मात्रा में है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी ज़्यादा है। हाँ, खुशी ज़्यादा है। अच्छा, एक बात बताइएगा आस्था, साइकोलॉजी से आपने पढ़ाई की है जी। तो मतलब क्या वाकई जैसा लोग सोचते हैं बाहर कि किसी को देखकर उसकी साइकोलॉजी के बारे में बताया जा सकता है, तो आप भी ऐसा कुछ कर लेती हैं क्या? ये बहुत गलत बात है कि किसी को देख के साइकोलॉजी के बारे में बता दिया जाता है, क्योंकि आप किसी का चेहरा देख करके किसी को बता नहीं सकते कि वो कैसा है। जी। हाँ, भले उसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ देर के लिए, तब भले हम लोगों को पता चलेगा कि वो एक्चुअली में किस तरह से बिहेव करता है, लेकिन इसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो जैसे लोग कहते हैं कि चलो मेरा फेस देख के बताओ कि हम क्या सोचें, ये बहुत ही बेकार बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, मतलब वो एक गाना है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, हाँ ठीक है ना? वो तो गाना ही है। गाना ही है, मतलब चेहरे नहीं पढ़े जा सकते ऐसे। पढ़े जा सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये सब करना है तो आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाइए, वो लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ओके, मतलब साइकोलॉजिस्ट इसमें कोई खास मदद नहीं कर सकते। फेस तो मतलब एक्सप्रेशंस, हाँ अगर आपको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ जी, तो आपका फेस देख करके मैं बता सकती हूँ कि हाँ थोड़ा थोड़ा आपका नर्वसनेस का चेहरा कैसा होता है, एक्साइटमेंट कैसा होता है, ये सब बता सकते हैं। बट पूरा फेस पढ़ लेना, दिमाग में क्या चल रहा है वो सब नहीं है पॉसिबल, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है वो तो टेलीपैथी वाला काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा, साइकोलॉजी आपने चुना, जी। पहले तो होता है कि बच्चे या तो आर्ट साइंस कॉमर्स चुन लेते हैं, फिर उसके बाद भी आपने मतलब साइकोलॉजी एक बहुत अलग ब्रांच होता है। ये कुछ ऐसा ब्रांच होता है कि जिनकी रुचि हो केवल वही आएंगे। हिस्ट्री या हिंदी या कुछ और जो होते हैं फील्ड्स, उसमें कोई भी एडमिशन ले लेता है आमतौर पर। साइकोलॉजी बड़ा सिलेक्टिव है सब्जेक्ट, तो यही क्यों चुना आपने? मैं मतलब जब ग्रेजुएशन में एडमिशन मेरे को लेना था जी। तो मैं बहुत सोच रही थी कौन सा सब्जेक्ट लूँ, बट बचपन से मुझे एक इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई कर लेती हूँ। इंटरेस्ट है ही, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा ही, और अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट भी है, तो मार्क्स तो अच्छा आना है ही, पास तो हो ही जाना है। ओके।
मतलब पास तो हो ही जाना है। पास तो हो ही जाना है, बट इंटरेस्ट था तो मैंने ये कर लिया। हाँ। ओके, इससे पहले मतलब कैसे पता चला कि साइकोलॉजी भी एक ब्रांच है या मुझे वही चुनना चाहिए? क्योंकि आमतौर पे जब आते हैं 11th के बाद तो हर विषय की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, ग्रेजुएशन में बड़ा चुनाव करना होता है। तो किसी ने मतलब बताया था, कोई दीदी वैसी या कोई और आपके यहाँ जो जब मैं स्टैंडर्ड 4 में थी तो मेरे एक नाना है जो रांची में रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी लो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तब से मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि हाँ मुझे पढ़ना है साइकोलॉजी। क्लास 4 से? जी हाँ। ओके, तो आप सुन रहे हैं लाइव इंडियन गार्ड पे, क्लास 4 से मैडम साइकोलॉजी के पीछे थी, इस सपने के पीछे थी, और आज इसी सपने ने, इस यात्रा ने उन्हें एक तमगा दिया है। कुछ दिनों में गोल्ड मेडल मिलेगा इन्हें कन्वोकेशन जब होगा तो, और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी कहलाएंगी। जी हाँ। आज था एक बात और, मम्मी पापा जो हैं पर्टिकुलरली आपके करियर को लेके क्या सोचते हैं? मम्मी पापा तो मतलब उन्हें लगता था कि मैं बस पढ़ रही हूँ, कुछ नहीं है, हाँ बस बेटी मास्टर्स कर लेगी बहुत बड़ी बात है। जी। तो उनका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन अब जब मैंने टॉप कर लिया तो हाँ एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया है। जी हाँ। ओके, आप क्या सोचती हैं आगे करियर में क्या करना चाहती हैं? जैसे अभी हम लोगों ने मास्टर्स किया है और यूनिवर्सिटी में अब पीएचडी हो रही है, तो बहुत किसी लोगों का वो हो गया है कि हाँ हम लोग पीएचडी अब कर सकते हैं, हम लोगों को कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं होगा। तो मैंने भी यही सोचा है कि नेट पहले क्लियर करूँगी, उसके बाद पीएचडी करूँगी। जी हाँ। ओके, घर में और कोई भाई बहन आपके? हाँ, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और एक छोटा भाई है। छोटा भाई। तो आप जब टॉप कर चुकी हैं, ऐसे में छोटे भाई पर तो प्रेशर बढ़ गया होगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी पहले जो है मेरी बहन, वो भी हर वक्त टॉपर ही रही है। उन्होंने भी मास्टर्स में सेकंड टॉपर, मतलब वो मास्टर्स में सेकंड टॉपर थी और अभी पीएचडी कर रही है। तो कोर्स वर्क का अभी जस्ट ही रिज़ल्ट निकला तो उसमें उन्होंने टॉप किया इंग्लिश में। मतलब कि घर में आदत है पहले ही से ऐसा? हाँ। मतलब भाई पे ज़्यादा प्रेशर आपके कारण नहीं पड़ा? नहीं, मेरे वजह से नहीं पड़ा है, बट हाँ घर में तो रहता है ये अच्छा कर रही है, ये भी अच्छा कर रही है, तो चलो हम भी कर लेते, एक मोटिवेशन मिलता है लोगों को। अच्छा, एक बात बताइएगा, टॉपर्स पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं, आपके पढ़ाई का रूटीन क्या रहा? ऐसा जो एक्चुअल में बचपन से टॉपर रहे वो बहुत पढ़ते होंगे, बट मैं शुरू से एवरेज स्टूडेंट थी, तो मैं कभी उतना दिन रात बैठ करके पढ़ती नहीं थी, ना ही पढ़ती हूँ, अब भी मैं नहीं पढ़ती हूँ। बस एग्ज़ाम का पता चला कि हाँ होने वाला है तो मैं प्रिपरेशन अच्छे से करने लगती हूँ, वरना क्लासेस में जो होती है अगर उसे ही रिवाइज़ करते रहती तो चलता है, चल जाता है। हाँ। तो कितने घंटे फिर भी औसत आप पढ़ती थी एग्ज़ाम से पहले? एग्ज़ाम से पहले 3-4 घंटे, अगर आराम से बैठ कर के हुआ तो 3-4 घंटे ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता। नहीं। अच्छा, एक बात और, जहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, या जहाँ जिस क्षेत्र में अभी आपका इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ जितने विश्वविद्यालय, चाहे पहले विनोबा भावे रहा हो, अब BBMKE हो गया हो, बच्चों की एक मानसिकता होती है कि अगर कुछ भी नहीं है तो गेस्ट पेपर है ना, उससे काम हो जाएगा। तो पहले ये बताइएगा कि गेस्ट पेपर और बुक आपने किसको चुना और लोगों को क्या चुनना चाहिए? मैंने तो हमेशा से बुक ही चुना है जी। गेस्ट पेपर से जिन लोगों को पास होना है सिर्फ कि हाँ मुझे डिग्री चाहिए, वो लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जिन्हें डेप्थ में पढ़ना है अपने सब्जेक्ट के बारे में जी, तो मैं तो यही बोलूँगी कि बुक लीजिए, क्योंकि गेस्ट पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है कि हाँ ये सब आप पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चंस आ जाएगा, वो भी श्योरिटी नहीं होता है। लेकिन जो बुक से प्रिपेयर करते हैं, जो बुक से पढ़ते हैं, उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता ही होता है। साथ ही साथ अगर कुछ डेप्थ से क्वेश्चन आ गया, घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो एग्ज़ाम में भी सही से लिख देंगे। वरना जो गेस्ट पेपर से कर रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। ओके, तो मतलब गेस्ट पेपर वाले जो है वो फंस सकते हैं एग्जाम में? फंस सकते हैं। ओके, एक बात और, साइकोलॉजी से आपने बोला बुक से आपने पढ़ाई की है, तो क्या इधर में मतलब सारी पुस्तकें धनबाद में मिल जाती थी या ऑनलाइन मंगाना पड़ता था? और दूसरा कि पुस्तकों की कीमत क्या रहती थी? साइकोलॉजी में मतलब अगर आपको जनरल बुक्स पढ़ना है तो उनका कॉस्ट उतना नहीं रहता है, 1000 के अंदर हो जाता है। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जांपल क्लिनिकल साइकोलॉजी या एबनॉर्मल साइकोलॉजी, अगर आपको कोई अच्छे राइटर का ऑथेंटिक बुक पढ़ना है तो 2000 से 3000 में शुरू ही होता है।
मतलब ऐसे में तो बहुत सारे फॉरेन राइटर्स की भी बुक्स सजेस्ट की जाती होंगी। ऑब्वियसली साइकोलॉजी इंडिया में नया सब्जेक्ट है, लेकिन फॉरेनर्स इनमें बहुत पहले से काम कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर्स। तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वेस्टर्न को ही। भले अब इंडिया का कुछ कुछ है, इंडियन साइकोलॉजिस्ट है जो लोग इस चीज़ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो इंडियन बुक्स भी है कुछ कुछ, अरुण कुमार की और फिर मौसिन की, ये सब कुछ कुछ बुक्स है जो अच्छी है एंड प्राइस में भी आ जाती है। ओके, मतलब कि खरीदा जा सकता है। ख़रीदा जा सकता है। ओके, ग्रेट। अच्छा, एक बात और बताइएगा, बात तो हमने पढ़ाई पे काफ़ी कर ली है, मुझे लगता है जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा अब कैसे पढ़ना है। जैसे जो एक मानसिकता है आज के यूथ की, जॉब चाहिए उसे, तो साइकोलॉजी पढ़ करके, एक तो आपने बताया जो आप भी करने वाली हैं कि नेट करना है, उसके बाद पीएचडी, फिर लेक्चरशिप में जाना है, और लोग साइकोलॉजी को लेकर उसके अलावा क्या कर सकते हैं? क्योंकि ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत से लोग वहीं ड्रॉप कर देते हैं, कुछ तो मास्टर्स तक आते हैं, तो और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? साइकोलॉजी में बहुत ऑप्शंस हैं। आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप स्कूल में जा सकते हैं, इनफैक्ट आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, आप आर्मी में भी जा सकते हैं। बहुत ऑप्शंस है साइकोलॉजी के। जिन्हें नहीं पता है उन्हें भले लगेगा कि साइकोलॉजी करके क्या ही हो जाएगा। जैसे मुझे घर में बोला जाता था, तुम साइकोलॉजी कर रही हो, तुम क्या ही कर लोगी, कुछ तो है ही नहीं साइकोलॉजी में। बट धीरे धीरे, मुझे भी पहले उतना आइडिया नहीं था कि क्या हो सकता है, बट जब मैं पढ़ना शुरू की और मैंने रिसर्च किया कि हाँ मैं अब आगे क्या कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत कुछ पता चला। और ऐसा नहीं है कि मैं बस खाली एक लेक्चरशिप में ही, एकेडमिक्स में ही रह सकती हूँ, बट आगे भी कुछ कर सकती हूँ, काउंसलर भी बन सकती हूँ, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब काफ़ी स्कोप है। बहुत स्कोप है। अच्छा, इतनी बड़ी सफलता है आपकी, सफलता में भी योगदान भी बहुतों का रहा होगा, तो किन किन को श्रेय देना चाहेंगी? पेरेंट्स ऑब्वियसली, एंड फिर मेरी बहन, मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स, सभी का है। सभी का? जी हाँ। दोस्त तो आमतौर पर टांग खिंचाई करते हैं, तो आपकी मदद की क्या दोस्तों ने? हम लोग दोनों कुछ करते हैं, दोनों करते हैं, टांग भी खिंचाई करते हैं और मस्ती भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं एक दूसरे का। कुछ दोस्तों का नाम बताइएगा जो आपके लिए मतलब अच्छे रहें, इस पूरी यात्रा में आपकी मदद की उन्होंने। फाल्गुनी, मेरी जो सेकंड टॉपर बनी है। फिर मेरी फ्रेंड एक धीरज, लड़की है। बहुत अलग नेम है। जी हाँ, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली बता दिया लड़की है। और एक मनीषा, बस यही 3 फ्रेंड है मेरी जो मेरी ग्रेजुएशन से साथ में है। जी। इसके अलावा साइकोलॉजी पढ़ने के अलावा कोई और शौक? साइकोलॉजी पढ़ने के अलावा हाँ, मुझे गाना गाना पसंद है। ओके, ऐसा हाँ। है? ओके। आप कह सकते हैं बाथरूम सिंगर। लेकिन गाना गाना पसंद हाँ, है? गाना गाना पसंद है मुझे। फेवरेट गाना कौन सा है, कोई जो मतलब हमेशा गुनगुनाती हूँ आप? फेवरेट गाना हमेशा चेंज होते रहते हैं। चेंज होता रहता है, मतलब जो जुबान पे चढ़ जाए। हाँ। इस तरफ इधर में कोई वैसा कोई गाना जो आपको सोचना पड़ेगा? जी हाँ। या बाथरूम के अंदर ही याद आता है? हाँ। ओके। घर में माहौल कैसा है? वैसे तो आपने बताया कि पढ़ाई में सब लोग अच्छे रहे हैं, तो कभी मतलब हालांकि पापा को या मम्मी को उतनी एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं थी, पर फिर भी लगता तो होगा कि बेटी कुछ ना कुछ तो आगे करेगी, तो ऐसा पहले घर में क्या ऐसी कुछ बातें होती थी कि आगे क्या करोगी? पापा को तो शुरू से है कि यूपीएससी करना है। ओके। जी हाँ, अभी मैंने टॉप किया, पापा कह रहे तुम्हें यूपीएससी करना है, मतलब करना है। मतलब जिद होता है, वही है। मेरी दी को भी कहा जा रहा है यूपीएससी करना है, बट दी यहाँ पर पीएचडी कर रही है, तो यूपीएससी क्यों करेगा? जी हाँ। तो आपका यूपीएससी को लेकर कोई प्लान बना? कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट? ऑलरेडी बहुत लोग हैं यूपीएससी करने वाले। ओके। अच्छा, एक बात और, जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, डॉक्टर्स पर्टिकुलरली, उसके लिए कौन सी यात्रा तय करनी पड़ती है? कुछ पढ़ाई, कोई आपको आइडिया है? साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एमफिल करना होगा क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ओके। फिर आप हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पीएचडी चाहिए तो आप 2 इयर्स का क्लिनिकल साइकोलॉजी से ही कर सकते हैं पीएचडी। फिर आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, आप डॉक्टर बन जाएंगे और आप हॉस्पिटल्स में अपना क्लिनिक तक खोल सकते हैं। जी हाँ। मतलब BBMKU से पढ़ के भी बच्चे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं? जी हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है कि BBMKU से पढ़ के नहीं हो सकता है। करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए, इसी पे मेरा अगला सवाल, बाहर जब बच्चे जाते हैं, कोयलांचल के हों, आसपास के, या इवन पूरे झारखंड का, कहते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूट में जाने के बाद यहाँ के टॉपर्स को भी वहाँ टॉपर नहीं माना जाता है, माना जाता है कि बस ऐसे ही डिग्री मिल गई होगी। इस पर आप क्या सोचती हैं?
ये मतलब सिलेबस की वजह से होता है कभी कभी, बट जो एक्चुअल में अच्छा है पढ़ने में उसे ये सब चीज़ का कभी टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ूँगा, मैं यहाँ पर भी करूँगा। बिल्कुल। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो BBMKU से बाहर जा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, अगर वो चाहेंगे तो ज़रूर कर लेंगे। ओके, एक और बात, स्कूलिंग आपकी मैंने नहीं पूछी, स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? मैंने स्टैंडर्ड 10 तक डिनोबली स्कूल CMRI से किया है। उसके बाद फिर बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस मैं 11-12 BSS कॉलेज से की हूँ। फिर ग्रेजुएशन SSLNT कॉलेज से मैंने किया है। फिर PhD बोल रही हूँ PhD करना है, मतलब मुझे लगता है आप काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, मतलब PhD करना है तो अंदर PhD की बातें चल रही तो PhD ही आ रहा है। नहीं, मैं एक गोल सेट कर लेती हूँ, मैं बिना गोल का इधर उधर नहीं भागती हूँ कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मेरे दिमाग में गोल सेट है तो मैं बस यही सोचती हूँ कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो दिमाग में चलते रहता है हर वक्त। मतलब आप PhD के सपने आते हैं? जी हाँ पहले PG के आती थी, अब PhD के आते हैं। अच्छा, एक बात और, क्या कहना चाहेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को जो आपको सुन रहे हैं? मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई उतना डिफ़िकल्ट होता है नहीं, आप अगर कोशिश करिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। एंड हाँ, अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप खुद पे भरोसा ही नहीं रख रहे हैं तो आप क्या ही कर पाइएगा। पहले सबसे बड़ी बात होती है खुद पे भरोसा रखिए, अगर आप खुद पे भरोसा करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस रियल बूस्टर है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। तो आपने सुना, टॉपर्स चेहरे अलग अलग नज़र आते होंगे, लेकिन हाँ, कामयाबी की कहानी वो भी अलग है, पर मंजिल तो एक है ना। चाहे आप 10वीं में टॉप करते हैं, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, PG में, PhD में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, टॉपर होना एक्सीलेंस है। इसका मतलब केवल ये होता है कि आपने अपना 100% दिया है। हाँ, आपका 100% औरों की तुलना में ज़्यादा है। तो खैर, आपने सुना, साइकोलॉजी की टॉपर ने बताया अपना सक्सेस मंत्रा। ऐसे ही और कहानियाँ लेकर आऊँगी मैं आपके लिए, तब तक आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।